उसने कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है बस। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसका विश्वास दिला रहे हैं। आपका कौन सा दायरा है? सोचिए, आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऐसे लोगों से मिलते रहे, मैं कहता हूं फेल भी हो गए ना तो इतना कुछ सीख जाओगे कि जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये काम है इस बिजनेस का। इसके बाद आगे लेके चलता हूं, और वो और खतरनाक चीज है, इसको ध्यान से देखिए और जोर से पढ़ते हैं। एक शेर लिखा है मैंने, शेर कुछ ऐसा है कि अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। इस दुनिया में कोई मेहंदी ऐसी नहीं बनी जब तक कूटा ना जाए उसमें से रंग ना निकले। मेहंदी से रंग निकालना है तो उसकी कुटाई पिटाई जरूरी है। मेहंदी के सिंपल से पत्ते आते हैं, राइट, उसको कूटा जाता है दबा के, फिर पाउडर बनता है, फिर लगाया जाता है, फिर कुछ समय तक छोड़ा जाता है, तब जाके उसका रंग निकलता है। तो इस जिंदगी में जो कुटाई पिटाई है वो ठोकरे हैं गाज। इस जिंदगी में जो मारम पिट्टी है वो ठोकरे हैं। और मैं बार बार लिखता हूं, अपने सारे प्रोग्राम में जा जाके लोगों को बताता हूं, आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके जितने भी लोग अगर संगीत से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, मार्केट में जाके तबला खरीदिए, तबला खरीदिए। तबला हमेशा बेसुरा आएगा। तबला जब भी खरीद के लाएंगे बेसुरा आएगा। आपने देखा होगा वो तबले वाला क्या करता है, उसके बाद छोटे सा एक हैमर सा रहता है, उसको ठोकता है ऊपर से, ठक ठक, चारों तरफ से ठोका जाता है। हेलो, ठुकाई होती है कि नहीं होती? ठुकाई पिटाई। अच्छा, तबला आते ही सुर में होता है क्या? उसकी क्या होती है? ठुकाई पिटाई। लेकिन कुछ देर ठक 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 करने के बाद सुर में आना शुरू होता है और मधुर संगीत पैदा करता है। सेम तानपुरा, आप तानपुरा लेके आए, वो तानपुरा भी कभी सुर में नहीं आता। जब जब तानपुरा आएगा आप साज छेड़ोगे, आपको लगेगा क्या बेसुरा है। तो तानपुरे वाला भैया क्या कहता है, उसका कान मरोड़ता है ऊपर से, है? स्ट्रिंग होती है ना, उसकी टाइट करता है कि साले अभी तेरे को बताता हूं। तो उसकी स्ट्रिंग टाइट की जाती है और कुछ देर के बाद जब उसका कान मरोड़ा जाता है तो वो मस्त संगीत पैदा करता है। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर ही गुजरेगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में पिछले 20 साल से बार बार ये बताता आया हूं, फिर रिपीट करता हूं आपके लिए, काम की चीज है घर लेकर जाइए। और वो यही है कि हनुमान जी ने जैसे ही सीता माता की खोज के लिए यात्रा शुरू करी, सफलता का प्राकृतिक नियम शुरू हो जाता है। सफलता का प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जो आदमी बड़ा काम करने जा रहा है उसका इम्तिहान, उसका एग्जाम और बड़ा होगा। ये कोई मजाक नहीं है। आपके घर के आगे मर्सिडीज BMW ऑडी खड़ी हो जाए, कोई खाला जी का घर है? कोई मजाक चल रहा है? आपने मर्सिडीज खरीदनी है 40 लाख रुपए की, बच्चों का खेल है। ठुकाई पिटाई होगी कि नहीं होगी? आप जितनी कीमत देंगे माल वैसा ही मिलेगा। साइकिल की कीमत पर मर्सिडीज नहीं आती, साइकिल की कीमत पर साला साइकिल ही आती है। मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज का साला कीमत तो देना पड़ेगा, और वो कीमत एक ही है, और मेरी लैंग्वेज में है ठुकाई पिटाई। ठुकाई पिटाई के लिए तैयार हो तो जिंदगी बहुत कुछ तुमको देगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में एक ही बात बोलता आया हूं कि सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ होती है। क्योंकि हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए चढ़ाई शुरू करी, जब छलांग मारी तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, है ना। सुरसा आई, मुंह बड़ा किया, कहानी हमने सुनी है। सिंगिनी आई, लंकिनी आई, न जाने कितने सारे प्रॉब्लम। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है या नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स,
तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है, आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस, ये नेचर का ट्रायल है। और जो व्यक्ति बैकआउट कर गया, क्विट कर गया, उसकी जिंदगी में बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो ठुकने पिटने को तैयार हैं? जूते पड़ेंगे, जूते। हाँ, पिटाई होगी गंदी वाली, बोलो तैयार हो? वो पत्थर पे चोट मारता है कारीगर, मूरत निकलती है कि नहीं निकलती? बिना चोट खाए पत्थर से मूरत आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है बस। पत्थर के अंदर मूरत तो पहले से ही थी, वो चोट मार के जो फालतू का सामान लगा था ना वो हटा दिया मूरत। तो आप सब रॉ मटेरियल हैं। ठुकाई पिटाई करेगी नेचर, ठुकाई पिटाई होगी पड़ोस में, ठुकाई पिटाई होगी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, आजू बाजू में, अगल बगल में। और देखता है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे। और वो डायलॉगों का सीना चीरते हुए अगर 3 साल और टिक गए, सफलता तुम्हारी चौखट चूमेगी, गारंटी मैं देता हूं। और ये बातें सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है गाइस, इसी बातों से ही साला पेट में आग लगती है। इन बातों से ही लगता है कि नहीं यार, किया जा सकता है। दुनिया में लोगों ने किया है कि नहीं? कम ऑन, किया है। और जो करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, क्या उनकी मां उनको नीम के पेड़ से तोड़ के लाती है? ऐसे ही पैदा होते हैं, जैसे मैं, जैसे आप। और 90% लोगों की पृष्ठभूमि मिडिल क्लास की ही होती होगी, लेकिन निकल के आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, सोचने का तरीका चेंज करते हैं, काम करने का तरीका चेंज करते हैं, और एक दिन लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। गाइस, बहुत आसान काम नहीं होता अपनी जिंदगी बदलना, ये आसान प्रोसेस नहीं है। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसको विश्वास दिला रहे हैं, हम उसको विश्वास दिला रहे हैं कि तू ऐसा कर। देखो, डॉक्टर के लिए फिर भी आसान होता है, वो किसी को एनेस्थीसिया देता है, ऑपरेशन करता है, ट्यूमर निकाल देता है, फिर भी आसान है। हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, हम तो कुछ बेहोश भी नहीं कर सकते, हम तो जिंदा आदमी के ऊपर ऑपरेशन करना है और उसके दिमाग से ट्यूमर निकालने हैं गरीबी के, कि हम अमीर बन सकते हैं। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जिस भाषा में आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि उसी भाषा में साले बात पहुंच भी रही है यार। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको सफलता का तीसरा प्राकृतिक नियम बहुत खतरनाक बताना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। लेकिन एक बार ये डायलॉग जोर से सारे पढ़ दीजिए, मजा आ जाएगा। कम ऑन। अकल आती है जिंदगी में ठोकरें और रंग लाती है हिना। ये स्कूल है ना, ये जो हमारा स्कूल चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको 4-5 साल और ऐसे कंटिन्यू कर सके तो हिंदुस्तान में सारे लोगों को बम बना देंगे हम, ऐसे बम। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं, वो सुबह एक ही रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से लौट के आ रहे हैं। उनकी जिंदगी कितनी एक संकुचित जिंदगी चल रही है यार। वो उसी दायरे के अंदर, आपका कौन सा दायरा है सोचिए। आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऐसे लोगों से मिलते रहे, मैं कहता हूं फेल भी हो गए ना तो इतना कुछ सीख जाओगे कि जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये काम है इस बिजनेस का। अच्छा, ये जो खड़े हैं, आपको कुर्सी नहीं मिल रही क्या भाई? तो बैठ जाओ फटाफट अरेंज करके, ऐसे खड़े मत रहो, अच्छा नहीं लगता। तो सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर गुजरेगी। तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं?
20,000 की नौकरी भी लगती है तो इंटरव्यू होता है ना, कि बिना इंटरव्यू के रख लेते हैं। और 50,000 की होती है तो इंटरव्यू टफ होता है कि नहीं? और 1,00,000 की नौकरी हो तो इंटरव्यू कैसा होता है? और अगर मर्सिडीज देनी हो भगवान ने तुमको, तो इंटरव्यू कैसा लेगा सोचो। अच्छा, मर्सिडीज चाहते हो कि नहीं? कम ऑन, हाथ उठाना जितना आसान है, इससे आसान इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हाँ, किसको चाहिए मर्सिडीज? हाथ उठाओ तो। कितना आसान है देखो। ईश्वर देख कितने मांग रहे हैं। हाँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पूछ रहे हैं, इनसे बोलो कि कीमत क्या अदा करेंगे। वो ऊपर वाला बात कर रहा है अपन से। वो पूछ रहे हैं, इनसे पूछो ठुकाई पिटाई होगी, भाग तो नहीं जाएंगे। वो पूछ रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है। देखो पितृपक्ष चल रहा है, बात डायरेक्ट हो रही है आज हमारी। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे किए हैं, सब सपने देखने वाले हैं, लेकिन आज इनसे पूछ लो। मैं रजिस्टर में नाम नोट कर लेता हूं इनका। आज से 5 वर्ष के बाद साथ रहोगे या वादा करते हो? देखो अच्छे दिन चल रहे हैं, कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। हाँ, भाग लोगे या भाग जाओगे?